तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यत। परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते हैं। ये बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है। ये सबके भीतर है फिर भी ये सबके बाहर भी है। यहाँ पर भगवान के कुछ दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया गया है जो उनकी अचिंत्य शक्ति द्वारा संपन्न होते हैं। यहाँ पर दिए गए विरोधाभासी कथन भगवान की अचिंत्य शक्तियाँ सिद्ध करते हैं। ये चलते हैं और नहीं भी चलते हैं। साधारणतया यदि कोई चल सकता है तो यह कहना है कि वह नहीं चल सकता तर्क विरुद्ध होगा, किंतु भगवान के संदर्भ में ऐसा विरोधी कथन मात्र उनकी अचिंत्य शक्तियाँ की इंगित करने का कार्य करता है। अपने सीमित ज्ञान में हम ऐसे विरोधी कथनों को समझ नहीं सकते, अतः हम तो केवल अपने ज्ञान की सीमित शक्ति के आधार पर भगवान की धारणा बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर मायावाद सिद्धांत को मानने वाले निर्विशेषवादी दार्शनिक भगवान के केवल निराकार कार्यकलापों को स्वीकार करते हैं और उनके साकार रूप को ठुकरा देते हैं, किंतु भगवान भागवत संप्रदाय को मानने वाले भगवान की पूर्ण धारणा को अपनाते हुए उनकी अचिंत्य शक्तियों को स्वीकार करते हैं और समझते हैं कि वे साकार तथा निराकार दोनों हैं। भागवत गण जानते हैं कि अचिंत्य शक्तियों के बिना परमेश्वर शब्दों का कोई अर्थ नहीं रहता। हमें यह नहीं मानना चाहिए कि हम ईश्वर को अपनी आँखों से नहीं देख सकते, अतः भगवान साकार नहीं है। श्री ईशोपनिषद यह घोषणा करके इस तर्क का खंडन करता है कि भगवान बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है। भगवान का धाम भौतिक आकाश से परे है और हमारे पास इस भौतिक आकाश को भी मापने का साधन उपलब्ध नहीं है। यदि भौतिक आकाश भी इतना दूर तक विस्तृत है तो फिर आध्यात्मिक आकाश के विषय में क्या कहा जा सकता है जो इससे सर्वथा परे है। आध्यात्मिक आकाश भौतिक ब्रह्मांड से अति दूर स्थित होने की पुष्टि भगवद गीता में की गई है, लेकिन इतनी दूरी पर रहते हुए भी भगवान एक पल से भी कम समय में मन या वायु से भी तेज गति से हमारे समक्ष तुरंत अवतरित हो सकते हैं। वे इतनी तेजी से दौड़ भी सकते हैं कि कोई उसे आगे नहीं निकल सकता। उसका वर्णन पिछले श्लोक में किया जा चुका है। फिर भी जब भगवान हमारे समक्ष आते हैं तो हम उनकी अनदेखी करते हैं। ऐसी मूर्खतापूर्ण उपेक्षा की भर्त्सना भगवान द्वारा भगवद गीता में की गई है, जहाँ वे कहते हैं कि मूर्ख लोग मुझे मर्त्य प्राणी मानकर मेरा उपहास करते हैं। वे न तो मर्त्य प्राणी हैं, न ही वे हमारे समक्ष भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न शारीरिक लेकर आते हैं। ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान हैं जिनका तर्क है कि भगवान सामान्य जीव की भांति पदार्थ से बना भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित शरीर लेकर अवतरित होते हैं। उनकी अचिंत्य शक्ति को न जानते हुए ऐसे मूर्ख लोग भगवान को सामान्य व्यक्ति जैसा मान बैठते हैं। अचिंत्य शक्तियों से पूर्ण होने के कारण भगवान किसी भी माध्यम से हमारी सेवा का स्वीकार कर सकते हैं और
वे अपनी विभिन्न शक्तियों को अपनी इच्छानुसार रूपांतरित कर सकते हैं। नास्तिकों का तर्क है कि भगवान या तो अपने आप अवतरित हो ही नहीं सकते, और यदि वे ऐसा करते हैं तो भौतिक शक्ति से बने रूप में अवतरित होते हैं। यदि हम भगवान के अचिंत्य शक्तियों के अस्तित्व को स्वीकार करते तो यह तर्क निरस्त हो जाता है। तब हम समझेंगे कि यदि भगवान हमारे समक्ष भौतिक शक्ति से बने रूप में प्रकट होते भी है तो भी उनके लिए ये सर्वथा संभव है कि वे इस भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित कर लें, क्योंकि शक्तियों का स्रोत एक ही है। अतएव शक्तियों को उनके स्रोत की इच्छानुसार काम में लाया जा सकता है। उदाहरणार्थ, भगवान अर्चा विग्रह में अर्थात मिट्टी, पत्थर या लकड़ी के बने विग्रहों के स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं। लकड़ी, पत्थर या अन्य पदार्थ के बने या अर्चा विग्रह मूर्तियों नहीं है, जैसा कि मूर्ति भंजक तर्क करते हैं। भौतिक जगत की हमारी वर्तमान अपूर्ण बद्ध अवस्था में हम हमारी अपूर्ण दृष्टि के कारण परमेश्वर को नहीं देख पाते, किंतु जो भक्त उन्हें भौतिक दृष्टि के द्वारा देखना चाहते हैं, उन पर अनुग्रह करके भगवान अपने तथाकथित भौतिक रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की सेवा को स्वीकार करते हैं। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि ऐसे भक्त जो भक्ति की निम्नतम अवस्था में हैं, वे किस मूर्ति की पूजा करते हैं। वस्तुतः ये भगवान की ही पूजा करते हैं, जो उनके समक्ष ऐसे उपगम्य रूप में प्रकट होने के लिए सहमति हो गए हैं, जिस तक सबकी पहुंच हो सके। न ही अर्चा स्वरूप को पूजक की सनक के अनुसार गढ़ा जाता है। यह स्वरूप अपने साज सामान के साथ शाश्वत तौर पर विद्यमान रहने वाला है। इसकी वास्तविक अनुभूति निष्ठावान भक्त के द्वारा ही की जा सकती है, नास्तिक के द्वारा नहीं। भगवद गीता में भगवान इंगित करते हैं कि वे भक्त में किस प्रकार व्यवहार करते हैं, यह उसकी शरणागति के मात्रा पर निर्भर करता है। यह अधिकार वे अपने हाथों में रखते हैं कि वे शरणागतों के अतिरिक्त किसी और के समक्ष प्रकट हो या नहीं हो। इस प्रकार शरणागत जीवों के लिए वे सदैव लभ्य है, परंतु शरणागत नहीं हुए जीवों के लिए वे अति दूर तथा अगम्य है। इस संदर्भ में शास्त्र में भगवान के लिए प्राय प्रयुक्त होने वाले दो शब्द सगुण तथा निर्गुण। सगुण का अर्थ है गुण से युक्त, निर्गुण का अर्थ है गुण से रहित। अत्यंत महत्वपूर्ण है। सगुण शब्द का मतलब ये नहीं होता कि जब वे दृष्टिगोचर गुणों सहित प्रकट होते हैं तो वे भौतिक रूप ग्रहण करते हैं और भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन रहते हैं। उनके लिए भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों में अंतर नहीं होता, क्योंकि ये समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। समस्त शक्तियों के नियंत्रक के रूप में वे हमारे तरह कभी भी उनके वश में नहीं हो सकते। भौतिक शक्ति उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करती है, अतएव वे उस शक्ति को अपने कार्य के लिए उस शक्ति के किसी भी गुण से प्रभावित हुए बिना प्रयोग कर सकते हैं। न ही भगवान कभी निराकार होते हैं, क्योंकि अंततः वे शाश्वत रूप तथा आदि भगवान है। उनका निराकार पहलू या ब्रह्मज्योति उनकी व्यक्तिगत किरणों की चमक मात्र है।
जिस प्रकार सूर्य की किरण सूर्यदेव की चमक है, जब बालक संत प्रहलाद महाराज अपने नास्तिक पिता के सम्मुख थे तो उनके पिता ने उनसे पूछा, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर? जब प्रहलाद ने उत्तर दिया कि ईश्वर सर्वत्र निवास करते हैं, तो पिता ने क्रुद्ध होकर पूछा कि क्या तुम्हारा ईश्वर इस महल के किसी खंभे में भी है? तो बालक ने कहा, हाँ है। उस नास्तिक राजा ने उस खंभे को तुरंत उन्हीं के सामने खंड खंड कर दिया और भगवान उसी समय नृसिंह के रूप में प्रकट हो गए और उन्हें उस नास्तिक राजा का संहार कर दिए। इस प्रकार ईश्वर सभी वस्तुओं के भीतर है और भी अपने विभिन्न शक्तियों से हर वस्तु की सृष्टि करते हैं। वे अपनी अचिंत्य शक्तियों से अपने निष्ठावान भक्तों पर कृपा दिखाने के लिए किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकते हैं। भगवान नृसिंह उस खंभे के भीतर से नास्तिक राजा के आदेश से नहीं प्रकट हुए थे, अपितु अपने भक्त प्रहलाद की इच्छा से प्रकट हुए थे। कोई नास्तिक भगवान को प्रकट होने का आदेश नहीं दे सकता, लेकिन भगवान अपने भक्तों पर कृपा दिखाने के लिए कहीं भी प्रकट हो जाएंगे। इसी प्रकार भगवद गीता का कथन है कि भगवान नास्तिकों का नाश करने तथा आस्तिकों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। निस्संदेह भगवान के पास पर्याप्त शक्तियाँ तथा कार्यवाहक है जो नास्तिकों का सफाई कर सकते हैं, लेकिन भक्तों का स्वयं कृपा करने में उन्हें हर्ष होता है। अतएव ये अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। वास्तव में ये अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही अवतरित होते हैं, किसी अन्य प्रयोजन से नहीं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि आदि भगवान गोविंद अपने पूर्ण अंश द्वारा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। वे ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं तक में प्रवेश करते हैं। वे विराट रूप में प्रत्येक वस्तु से बाहर रहते हैं, किंतु अपने अंतर्जामी रूप में वे प्रत्येक वस्तु के भीतर रहते हैं। अंतर्जामी रूप में वे घटित होने वाली प्रत्येक घटना के साक्षी है और हमें अपने कर्मों का फल प्रदान करते हैं। भले ही हम भूल जाएं कि हमने पूर्व जन्मों में क्या किया था, लेकिन भगवान हमारे कार्यों के साक्षी है। अतएव हमारे कर्मों के फल सदैव मिलते हैं और हमें उन फलों का भोगना होता है। तथ्य तो यह है कि भीतर तथा बाहर ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रत्येक वस्तु उनकी विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। जिस तरह अग्नि से ताप तथा प्रकाश उद्भूत होते हैं, इस तरह उनकी विभिन्न शक्तियों में एकरूपता है। इस एकरूपता के होने पर भी भगवान अपने व्यक्तिगत रूप में उन सब वस्तुओं को पूर्ण रूपेण भोगते हैं जो उनके अंशरूप जीवों द्वारा सूक्ष्म मात्रा में भोग्य हैं।